बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये खूबसूरत दिन था जब मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मरीदों के हमरा कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। आपका गुज़र एक तंग गली से हुआ। इत्तफाक कुछ ऐसा हुआ कि रास्ता बहुत कम था और राह में एक कुत्ता भी था। वो इस अंदाज में सो रहा था कि इसे हटाए बिना वहाँ से गुज़रना नामुमकिन था। मौलाना रूम इस कुत्ते को अजियत नहीं देना चाहते थे, चुनाचे आप रुक गए। आपको रुका देखकर दूसरी तरफ से आने वाले एक अकीदतमंद ने फ़ौरन कुत्ते को पत्थर दे मारा ताकि कुत्ता भाग जाए और मौलाना का रास्ता भी साफ हो जाए। चुनाचे आप रुक गए। आपको रुका देखकर दूसरी तरफ से आने वाले एक अकीदतमंद ने फ़ौरन कुत्ते को पत्थर मारा और भगा दिया ताकि मौलाना के लिए रास्ता साफ किया जा सके। कुत्ता चीखता हुआ भाग निकला और रास्ता भी साफ हो गया, मगर मौलाना के चेहरे पर खफकी के आसार साफ नज़र आ रहे थे। जब वो शख्स करीब आया तो आपने इससे फरमाया, ऐ बंदा खुदा, तूने एक जानवर की दिल आज़ारी करके क्या पाया? मैं कुछ देर इसके जागने का इंतज़ार कर लेता। अगर इस्लाम या तसव्वुफ़ की बात की जाए तो ये तो मोहब्बतों का मरकज़ है। यहाँ हर ज़ी रूह का एहतराम है। जानवरों के भी हकूक़ हैं, इनसे काम लेने के भी हकूक़ हैं। दिल आज़ारी गुनाह अजीम है और तो और हज उम्रा भी कबूल नहीं होता जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो। अब ज़रा अपने गिरेबान में झांकिए। आपकी वजह से कितने इंसान दुखी हैं, कितनों को आप लफ्ज़ों के तीर मार चुके हैं, कितने ही आपकी वजह से मुसलसल अजियत और कर्ब में हैं। कभी वक्त निकाल कर इन लोगों की ज़िंदगियाँ गूगल करें जिन्हें आप बहुत कामयाब समझते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद वो मिलेगी जिनकी जान इनके अपनों की वजह से गई या जिनकी जान इनके अपनों ने ली। पहली किस्म में 89% वो लोग हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ की और इसकी वजह कोई और नहीं, वही बने जो इनके अपने हैं। किसी को अजियत देना बिल्कुल इतना ही आसान है जितना खामोश खड़े तालाब में पत्थर फेंका जाए, मगर पत्थर फेंकने वाला ये नहीं जानता कि तालाब की गहराई कितनी है और इसमें बढ़ने वाली लहरों का अरताश कितना है। अजियत देने वाला तो अजियत देकर चला जाता है, सहने वाला कब तक, कितनी मुद्दत तक, कितनी शिद्दत तक इसका दर्द सहता है, ये इससे ही मरूम होता है। अजियत अमल से हो या कौल से, अजियत की तारीफ यही है कि शिद्दत का दर्द मिलता है जो ना सिर्फ ताल्लुकात को खोखला कर देता है बल्कि जज्बात भी मजरूह करता है। अजियत सहने वाला किसी एक दर्द की वजह से मौत की आगोश में भी सो जाता है और कभी कभी जिस्मानी अमराज का शिकार भी हो जाता है। कभी कभी अचानक से मिलने वाली अजियत भरोसा के साथ साथ सांस भी तोड़ने का सबब बनती है। दोस्त के विसाल के बाद ख्याल आता है कि वो बहुत सी खूबियों का मालिक था, किसी काबिल इंसान, किसी मेहनती इंसान, और अपनों के लिए दिन रात एक करने वाले के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी अजियत है कि इसको इसकी ज़िंदगी में तस्लीम ना किया जाए और बाद में इसकी कब्र पर एक मन तेल के चिराग और 1000 गज लंबे धागों में फूल परोकर लटकाए जाएं। अगर आप खुद पुरसकून रहना चाहते हैं तो दूसरों को सुकून दीजिए, खुद खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुशी दीजिए। आप जो बांटेंगे वही मिलेगा। अजियत देने वाला कभी न कभी खुद भी अजियत पाता है। मकाफात अमल है, बदला ज़रूर दिया जाता है। यूँ तो अजियतों की बहुत सी किस्में हैं, मगर ताल्लुकात में सबसे मुश्किल और तकलीफ दह ज़हनी अजियत है, क्योंकि इससे इंसान का चैन सुकून, नींद, आराम, खाना पीना, सोना जागना सब जाता रहता है। अजियत में मुब्तला इंसान ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हचकोले खा रहा होता है। यह स्लो वाजन की मानिंद धीरे धीरे इसके एहसासात और जज्बात को निगल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।